ओम गं गणपते नमः। मेष राशि वालों, अब 9 फरवरी से 28 फरवरी यानी कि फरवरी महीने के ये जो 20 दिन हैं, इन 20 दिनों के अंदर आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं। जा दोस्तों, भरोसे के साथ बता रहा हूं, यह समय आपके लिए 20 दिनों का बड़ा भाग्यशाली है। बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी। पूरे 11 वर्षों के बाद बड़े ही शुभ संयोग में आपके लिए यह समय आया है, क्योंकि इन 20 दिनों के अंतराल में महाशिवरात्रि का भी बड़ा शुभ संयोग है, जिससे कि इन 20 दिनों का जो समय है और अधिक भाग्यशाली आपके लिए रहेगा। क्योंकि इस समय में आपकी राशि वालों के लिए कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होंगे, भाग्य इस प्रकार चमकेगा कि आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कौन कौन सी खुशखबरी है, किस प्रकार इन 20 दिनों का समय आपके लिए रहेगा, वही वीडियो में आपको बताएंगे। 9 फरवरी से 28 फरवरी यानी कि इन 20 दिनों का आपकी राशि का संपूर्ण और सटीक राशिफल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। किस प्रकार इन 20 दिनों के अंदर किन किन क्षेत्रों में आपके लिए लाभ की स्थितियां रहेंगी, किन किन क्षेत्रों में सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। आपकी लव लाइफ, करियर, बिजनेस, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार रहेगी, संपूर्ण चर्चा हर क्षेत्र के बारे में करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, जिससे कि आप इन 20 दिनों का जो समय है इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बड़े ही शुभ संयोग में यह समय है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देख कर जाएं। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करें, जय भोलेनाथ कमेंट्स में अवश्य लिखें। तो चलिए, किस प्रकार आपके लिए 9 फरवरी से 28 फरवरी यानी कि इन 20 दिनों का यह समय रहेगा, जान लेते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है, इस समय आप ऐसा महसूस करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। जा दोस्तों, आपको लगेगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे, सफलताएं आपको मिलती चली जाएंगी, आपको अनायास ही आत्मिक शांति महसूस होगी। पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर के संबंधों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर रहेंगे और अच्छे संबंधों में और अधिक सुधार आएगा। यदि किसी कारण से कोई संबंधों में खटास है तो वह दूर होगी, संबंधों में पुनः मधुरता बनेगी, प्रेम बढ़ेगा। और यह जो समय है, आप हर काम को व्यवहारिक तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। मित्र तथा सगे संबंधियों से भी आप अपनी बुद्धिमता का लोहा मनवाएंगे। समझ ले, आप होशियारी से और अपनी बुद्धिमता से हर काम बड़े अच्छे तरीके से निपटाने में सक्षम रहेंगे। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम हासिल होने से घर में कोई उत्सव भरा माहौल भी रहेगा। और आपको बता दें, यह जो समय है, यह समय आप अधिकतर काम स्वयं ही योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे और आपको सफलता भी हासिल होगी। आपके स्वभाव में भावुकता और कोमलता की वजह से लोग आपसे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। समझ ले, लोग सहज ही आपकी तारीफ आकर्षित होंगे। समझ ले, इससे क्या होगा, आपकी सलाह उनके मनोबल व आत्मविश्वास को और अधिक बल प्रदान करेगी। मतलब कि यह जो समय है आपके लिए ही बना है, ये समझ ले। जिस काम में हाथ डालेंगे वे काम बनेगा। यदि कहीं पैसे का निवेश करना चाहते हैं तो इस समय पैसे का निवेश भी करें आप। निकट भविष्य में जल्द ही आपको इस समय किया गया हुआ धन का निवेश अच्छा लाभ देगा। और आप घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपके लिए इस समय भाग्य उदयदायक रहेगा, भाग्य उदय का काम करेगा। और एक बात का ध्यान ये रखें कि आप अपने घर परिवार वालों से, अपने बच्चों से,
अपने व्यवहार को थोड़ा अच्छा रखें, अन्यथा क्या होगा, आपका गलत व्यवहार घर परिवार के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि यह जो समय बड़ा खुशियों भरा समय है आपके लिए, इसमें कोई विघ्न बाधाएं ना आए, इसलिए आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें। सावधानी के तौर पर इस बात का ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ आप अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में भी आपका अधिक योगदान रहेगा और इन सभी कार्यों से आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, इस समय आप धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान धर्म के कर्म से पीछे नहीं हटेंगे आप इससे खुद को आत्मिक खुशी आपको महसूस होगी, स्वयं महसूस करेंगे आप। और साथ ही साथ आपको बता दें, आप इस समय हर काम को व्यवहारिक तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। मित्र तथा सगे संबंधी भी आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे, समझ लें। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम हासिल होने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। कैरियर से संबंधित, नौकरी से संबंधित, संतान पक्ष की तरफ से उत्सव भरा माहौल, बहुत अच्छा समय। सावधानी के तौर पर कुछ बातें और बता दें। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी आपको बरतनी है। छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। थोड़ा सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। और हमने वीडियो में पहले भी बताया है, अपने क्रोध, जिद जैसे नकारात्मक बातें अपने स्वभाव में ना आने दें। इनकी वजह से आपके कई काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। इस समय लाभ से संबंधित गतिविधियों में भी आप अधिक वृद्धि देखेंगे, इसलिए अपने व्यवहार में क्रोध और जिद जैसी नकारात्मक बातें बिल्कुल ना आने दें। और आपके प्रेम जीवन पर चर्चा करें, यानी कि लव लाइफ इस समय किस प्रकार रहेगी। तो सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखें, जीवन साथी का थोड़ा इस समय स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखें आप। और यदि पति पत्नी में कोई अनबन चल रही है, किसी कारण से कोई खटास है, तो वह दूर होगी। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकी आएंगी, प्रेम बढ़ेगा आपका। और प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से बहुत अधिक मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। जी दोस्तों, यदि आप प्रेम करते हैं, आपके प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से वे प्रेम संबंध जल्द ही विवाह संबंधों में भी बदल जाएंगे। इसे अपने घर परिवार के लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करें। और घर परिवार में कोई उत्सव भरा माहौल हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई पार्टी इत्यादि से संबंधित कोई घर परिवार में योजना बन सकती है, जिससे घर परिवार में लोगों का आगमन भी रहेगा। या फिर आप कोई धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। तो समय प्रेम संबंधों के लिहाज से घर परिवार के साथ बड़ा अच्छा व्यतीत होगा। परिवार के लोगों का एक दूसरे के प्रति सहायता का भाव रहेगा, ये समझ लें। मतलब कि प्रेम संबंध मजबूत होंगे, आपके गिले शिकवे दूर होंगे। और निसंतान दाम्पत्यों को जल्द ही, इस समय तो नहीं परंतु जल्द ही संतान प्राप्ति से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जल्दी। तो समय प्रेम जीवन के लिहाज से, घर परिवार के लिहाज से बड़ा अच्छा है, चिंतित ना हुआ। अब बात आपके बिजनेस व्यापार की करें, तो सबसे पहले तो एक बात का ध्यान ये रखें कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जहां आपका बिजनेस व्यापार चलता है, जहां आपका कार्य क्षेत्र है, वहां आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने सीक्रेट्स किसी को ना दें आप। कोई पेपर वगैरह लीक हो सकता है, सावधानी पूर्वक सचेत और चौकन्ने रहें आप। साझेदारी में काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा धोखा आपको मिल सकता है। और कार्य क्षेत्र में बाहरी तथा पब्लिक से अपने रिलेशन को और अधिक मजबूत आप बनाएं। अपने काम की क्वालिटी पर और अधिक ध्यान दें। यह समय आप अपने व्यावसायिक कार्यों की एडवर्टाइजमेंट
और अधिक करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको फायदा मिले आपके बिजनेस व्यापार में। और इसके लिए घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की भी सलाह लेना आपके लिए सहायक रहेगी। और अभी इस समय आप देखेंगे निकट भविष्य में, पिछले कुछ समय में आपने जो भी मेहनत की है बिजनेस व्यापार को लेकर, उसके अच्छे परिणाम अब आपको प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, अच्छे लाभ की स्थितियां हैं और धन प्राप्ति की अच्छी स्थितियां हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने कार्य को बढ़ाएं, क्योंकि समय ऑनलाइन डिजिटल का है, जिससे कि और अधिक लाभ आपको मिल सके। पेट्रोल पंप और आपकी तेल से जुड़े व्यवसाय, खान पान से, गारमेंट्स, कला जगत इत्यादि से जुड़े व्यवसाय बड़े अच्छे मुनाफे की स्थिति में है इस समय। और बात नौकरी पेशा लोगों की करें, इस समय नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके नाम की चर्चाएं होंगी। आप जो भी अपने कार्य क्षेत्र में आपको टारगेट मिलेगा वह समय पर पूर्ण आप करेंगे, आपकी वाइवा होगी, आपके नाम का डंका बजेगा, यूं कहें। उससे क्या होगा, जो आपसे जलन से स्वभाव रखते हैं वो आपसे चिढ़ेंगे, आपके प्रति कोई षड्यंत्र रख सकते हैं। बस आपको सावधान रहना और अपने कार्य के प्रति लगनशील रहना है, क्योंकि आपके बॉस उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे और जल्दी आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लाभ मिलेगा नौकरी के क्षेत्र में, प्रमोशन, वेतन वृद्धि इत्यादि के योग बन सकते हैं। बड़ा अच्छा समय नौकरी पेशा लोगों के लिए, समय का लाभ उठाएं। बात अगर उन लोगों की करें जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए भी रोजगार के कुछ अवसर बन सकते हैं। जो मौके मिले उन्हें भुनाएं, हाथ से ना जाने दिया। कोई इंटरव्यू दिया है या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जल्द ही नौकरी के योग हैं आपके लिए, समय बड़ा अच्छा है। कैरियर में जो भी मौके मिले हाथ से ना जाने दे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को भी मन के अनुसार अच्छे उचित परिणाम प्राप्त होंगे। परीक्षाएं जो दी हैं उसमें अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। कानूनी पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है, समय का भरपूर लाभ उठाएं आप। और आर्थिक दृष्टि से भी समय अच्छा है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भी आपके प्रमोशन इत्यादि के योग हैं, आपके लिए इंसेंटिव इत्यादि के योग हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। और बिजनेस व्यापार में भी धन प्राप्ति के योग हैं, और साथ ही साथ कहीं पैसे को निवेश किया है उसका अच्छा रिटर्न इस समय मिलेगा। तो मतलब धन प्राप्ति की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समय बड़ा अच्छा है। परंतु ध्यान ये रखें, उधार देने से थोड़ा बचे। पैसे को उधार दें, सोच समझ कर दें, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है। बात स्वास्थ्य की करें तो इस समय आप अपने अंदर ऊर्जा व आत्म बल की एक अलग ही लेवल पर आपको अपने अंदर ऊर्जा व आत्मबल महसूस होगा। और यही एनर्जी आपको स्वस्थ हष्ट-पुष्ट बनाकर रखेगी। सकारात्मक सोच रखें और मेडिटेशन व योग पर भी कुछ समय व्यतीत करें। परंतु कुछ समय आप देखेंगे कि बदलते मौसम की वजह से हल्का फुल्का सर दर्द, गले में इंफेक्शन आदि हो सकता है, परंतु सकारात्मक सोच रखें, योग मेडिटेशन पर ध्यान रखें, आयुर्वेद चीजों का सेवन करें, अपनी दिनचर्या को संयमित रखें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय आपके लिए कौन कौन से रहने वाले हैं इन 20 दिनों के अंतराल में। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय, आप इन 20 दिनों के अंतराल में महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ेगा 15 फरवरी को। तो उस दिन आपको भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, जो 3 बेलपत्र एक साथ लगे ना, उनको अर्पित करना है। एक पत्ते पर ओम, दूसरे पर नमः, तीसरे पर शिवाय कर कर इसे आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें अपनी मनोकामना मांगते हुए। और कुछ अन्न धन वस्त्र का दान कर देना गरीब जरूरतमंदों में अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार। भगवान भोलेनाथ मनोकामना आपकी पूर्ण कर देंगे। पहला उपाय तो यह है। अगला उपाय, आप महाशिवरात्रि के दिन ही नंदी महाराज जहां भी दिख जाए, बैल ना दिया, आप पीला फल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए नंदी महाराज को खिला दें। आप देख लेना 3 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एक उपाय तो यह है। एक और उपाय आपको बता दें, यह उपाय आप इन 20 दिनों के अंतराल में किसी भी 3 दिन उपाय कर लेना। लगातार किसी भी दिन से शुरू करना, 3 दिन उपाय करना है। क्या करें, आप आटा ले लें, आटे में थोड़ा सा मीठा मिला लें, कुछ
मीठा मिलाने के बाद आप इसे आसपास जहां भी चींटियां हो, चींटियों को ले डाल दें, या चींटियों के बिल बने रहते हैं वहां डाल दें। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी सोई हुई किस्मत भी जागेगी। उपाय कर लेना, लाभ मिल जाएगा। अगले इस प्रकार के महत्वपूर्ण राशिफल की वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।